बिना न रोशनी, गुरु बिना न ज्ञान। दीपक बिना न रोशनी, गुरु बिना न ज्ञान। दीपक बिना न रोशनी, गुरु बिना न ज्ञान। भाई बहनों, आज का सारा प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा पर आधारित रहेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। उम्मीद रखती हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। प्रतिमा का साथ हो गया है झनकार नामक प्रोग्राम में, वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप प्लेनेट FM 104.6 की लहरों द्वारा सुन रहे हैं और इसके सिवाय इंटरनेट द्वारा भी www.planetaudio.org.nz/झनकार के माध्यम से भी आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहेगा आज के दिन से, और इन 7 दिनों के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं अगर आज आपको मौका नहीं मिला। और आज हमारे खास मेहमान रहेंगी यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन की सुश्री कुपेश्वरी दीदी जी, जो अपनी जुबानी आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर एक खास संदेश पहुंचाएंगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का व्यास पूर्णिमा कहलाती है, और प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए इस दिन गुरु पूजन होता है। प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्मों से होकर गुरु के पास जाना चाहिए तथा उन्हें उच्चासन पर बैठाकर माल्यार्पण जो ये है वो करना चाहिए, और यथाशक्ति द्रव्य फल पुष्प वस्त्र आदि दान करना चाहिए, और इससे गुरु कृपा से विद्या आती है। और कोकिला व्रत जो है ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। विशेष तौर पर ये दक्षिण भारत का व्रत है और इसे सौभाग्यशाली औरतें ही किया करती हैं। ये व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठे तथा स्नान दातून करने के उपरांत सुगंधित इत्र लगाए, और ये जो नियम 8 दिन तक करना चाहिए, और तत्पश्चात उबटन लगाकर प्रातः काल भगवान भास्कर पूजा करना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा इसके साथ में जुड़ी है, जो इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को तो आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। ये बात जब सती को मालूम हुई तो उन्होंने भगवान शंकर के मायके जाने का आग्रह किया। तो शंकर जी ने बहुत समझाया और बुझाया कि बिना निमंत्रण के ना जाना चाहिए, क्योंकि जो सती ने एक ना मानी और मायके चली गई। तो मायके में सती जी जो जाकर बहुत बड़ा अपमान तथा अनादर हुआ, और जिसको सहन ना कर सकने के कारण ये यज्ञ अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। और उधर भगवान शंकर को जब ये खबर मिली तो उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र नामक अपने गण को भेजा, और वीरभद्र ने दक्षिणी के यज्ञ को खंडित कर तमाम देवताओं को अंग भंग करके भगा दिया। और इस विप्लव से आक्रांत होकर भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए तथा देवों को पूर्ववत रूप में बनाने को कहा। और इस पर भगवान पशुपति ने देवताओं को तो ज्यों का त्यों रूप दे दिया, मगर आज्ञा उल्लंघन करने वाली सती को क्षमा ना कर सके और उन्हें 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दिया।
तो सती यानी कि कोकिला रूप में 10,000 वर्ष तक नंदन वन में ये रही। तत्पश्चात पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ में नियमित 1 मास तक ये व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पति रूप में पुनः मिले।
सबका सार बताकर, सबका भेद लखाकर, गुरु मार्ग लाए। जय देव जय सद्गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब दोषक हारी। वचन सुनत तम नाए, शब्द सुनत भ्रम नाशे, सब संशय टारी। जय देव जय सद्गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन कीजे। प्रेमी गुरु अर्पण कीजे। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद अचल पद, मोक्ष गति लीजे। जय देव जय सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी। स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय किन्नर विनाशक, भवबंधन हारी। जय देव जय सद्गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के दे। और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी से। बार बार वर मांगूं, हर्ष देव श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। नाथ मोहि न विसारियो, लाख लोग मिल जाऊं। मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको नाम। मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको नाम। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरु पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मनाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं भक्तिमूलं गुरुकृपा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंदियो लखाए। सुश्री गोपेश्वरी देवी, जिनको प्यार से दीदी जी भी कहते हैं, आज झनकार में हमारे साथ है। दीदी जी ने 1980 में फिजी छोड़ा और भारत में शिक्षा ग्रहण की। आप पहले भी न्यूजीलैंड में प्रवचन कर चुकी हैं। आपका झनकार में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दीदी जी, आप किस प्रकार से ग्रीट करते हैं? राधे राधे। अच्छा, तो राधे राधे आपको भी। अच्छा, चलते हैं अब दीदी जी से कुछ बातचीत करते हैं। दीदी, आपने इंडिया में ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री की, फिर उसके बाद आपने एक दार्शनिक और सन्यासिन का मार्ग क्यों चुना? मैं भारत में पढ़ाई तो करने गई थी डॉक्टर की, लेकिन वो थी फिजिकल डॉक्टर बनने की रुचि। जब मैं अपने गुरु जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु जी को मिली, तो उस समय उन दिनों मैंने पढ़ाई शुरू तो नहीं की थी, शुरू करने वाली थी। मेरा कुछ रुचि पहले से ही बचपन से भगवत ओर था, लेकिन ऐसे सदगुरु देव के दिव्य श्री चरणों को पाते हुए ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ गुरु सेवा एवं प्रभु भक्ति ही है। इस कारणवश मेरे अंदर से एक पुकार आई कि पढ़ाई तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी जीवन में वो हासिल नहीं कर सकोगी जो तुम्हारे अंतरात्मा का पुकार है। इसलिए तत्काल गुरु सेवा में लग जाओ। मैंने अपने गुरुजी से बहुत जिद की कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी और मुझे सिर्फ गुरु सेवा करनी है और राधा कृष्ण भक्ति करनी है। गुरु ने कहा कि पहले तुम पढ़ लो, अब पढ़ लो, उसके बाद में मैं तुम्हारे संस्कारवश तुम्हें तुम्हारा सेवा बताऊंगा। तो मैं पढ़ने फिर चली गई। तो जैसे मेरे डॉक्टर बनने की रुचि थी, अब आपको भी मालूम होगा, इतने से वो रुचि चली गई। अब मेरी रुचि एक ही है कि मैं कैसे प्रभु की सेवा और प्रभु की प्राप्ति करूं। खैर, मुझे फिर भी पढ़ना था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मैंने अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स की डिग्री हासिल की। लेकिन अब मैं फिजिकल डॉक्टर नहीं, स्पिरिचुअल डॉक्टर बनने के लिए आज्ञा पाई, और अपने गुरु की आज्ञा पाते ही मैं आज जो काम कर रही हूँ समाज में भगवत प्रचार की, और आज अनंत जीवात्माएं जो हैं, जो इस प्रवचन से, इस दिव्य प्रवचन वाणी से शांति पाते हैं, और मुझसे आकर के आंखों में आंसू भर करके जब वो अपने हृदय से प्रणाम भी करते हैं और प्रभु के वंदना करते हैं, तो मुझे भी अति आनंद होता है और उन्हें भी अति शांति और आनंद मिलती है। तो ये सेवा में जब मैं लग गई, तो फिर बताओ, आप ही बताइए, या कोई सुनने वाला भी समझ सकता है और बता सकते हैं कि जब मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, यानी मेरे तन मन प्राण सभी मेरे प्रभु के सेवा में समर्पण है, तो फिर जब ये शरीर प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा में दे चुके, तो शादी करें तो किससे करें, और करें तो क्यों करें? जहां पर परमानंद की भोग कोई पा रहा हो और दिला भी रहा हो औरों को, तो ये संसारिक नश्वर जगत
कि कामनाएं उनके हृदय से आती है। इसलिए मैं पढ़ाई तो करने गई थी, एकेडमिक नॉलेज प्राप्त भी की, लेकिन जब मैं अपने प्रभु यानी अपनी गुरु दोनों की सेवा में लग चुकी तो मेरा संन्यास आश्रम ग्रहण करना एक स्वाभाविक अपने आप रुचि हुआ, और ये स्वाभाविक स्वभाव भी है जिसमें मैं आज बहुत ही आनंद पा रही हूँ। हाँ दीदी जी, आपकी बातें सुनकर तो यही लगता है आपको कोई महान गुरु मिल गए हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, वैसे तो मैं अपने गुरुदेव के विषय में क्या बताऊं। आचार्यों की तो चर्चा विश्व में शायद ही कोई कर सकेगा। मैं तो योग्य भी नहीं हूं कि मैं अपने गुरु के विषय में कुछ बताऊं। फिर भी जैसे मैंने कहा कि वो जगत गुरु हैं, और जगत गुरु होते हैं जो विश्व के गुरु होते हैं, वो पौप के समान होते हैं। लेकिन पौप के समान वो चुने नहीं जाते, वे तो 500 विद्वानों के बीच में घोषणा किया जाता है कि वो कोई अवतारी ही महापुरुष होंगे जो विश्व कल्याण के लिए ही इस सृष्टि पर आए हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर पहले जगत गुरु हुए शंकराचार्य, दूसरे जगत गुरु हुए निम्बार्काचार्य, तीसरे हुए रामानुजाचार्य और चौथे हुए माधवाचार्य। माधवाचार्य के समय पर श्री चैतन्य देव गौरांग महाप्रभु भी राधा कृष्ण अवतारी थे, लेकिन भक्ति रूपा अवतारी थे। और उस समय जगत गुरु माधवाचार्य थे, तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति करते हुए एक भक्त के भांति विश्व में विचरण करते थे। और साथ ही साथ वल्लभाचार्य भी थे जो महान पर्सनालिटी थे, और वो भी जगत गुरु के सिंहासन पर तो नहीं बैठे, परंतु उनके भी जो स्थिति थी वो एक विश्व गुरु का ही स्थिति था। तो इस प्रकार से एक समय पर भी कई महान पर्सनालिटीज हैं, लेकिन घोषणा जो किए गए काशी विद्वत परिषद से ये 4 जगत गुरु हुए। और 700 वर्ष के बाद आज हमारे विश्व में जो काशी विद्वत परिषद से जो बनारस में है, वहां 500 विद्वानों द्वारा जो घोषणा किए गए वेद का शास्त्रार्थ के बल पर वो जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु ही हैं, जो सौभाग्यवर्ष मुझे प्राप्त हुए और जिनके प्रवचन और वाणी को सारे विश्व में हम जैसे प्रचारक भाई बहन पहुंचाते हैं और लाभ उठाते हैं। तो ये रही मेरे गुरु की विषय में कुछ इंट्रोडक्शन। वैसे उनके महत्व पर तो मैं क्या बताऊं, उनकी महिमा की गान में क्या करूं। उनके प्रवचन एवं विषयों को हम लोगों के द्वारा सुनकर के कोई प्राणी अंदाजन लगा सकता है, और फिर उनके मिलने से ही कोई प्राणी उस आनंद और उस रस का पान कर सकता है। जब तक कोई आचार्य चरण के शरण ना ग्रहण करे तब तक उस रस को पा ही नहीं सकता। सुने सुने बातों से कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कोई संसारिक वस्तु नहीं है, ये तो दिव्य तत्व है। इसे अनुभव ही करना है, और अनुभव करके ही फिर पता लग सकता है कि इसमें क्या रस क्या आनंद होती हैं सद्गुरु सेवा में और सद्गुरु प्राप्ति में। तो इतने से मुझे लगता है कि लोगों की रुचि और बढ़ेगी, और आकर के जब मेरे प्रवचन को सुनेंगे तब वहां से अंदाज लगाएंगे कि मेरे गुरु के विषय में और क्या क्या बातें हम बताते हैं और उनकी क्या महिमा है।
और भाई बहनों, आइए इस बार हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर संदेश विश्व शांति आश्रम के स्थापना के समय के आध्यात्मिक मार्गदर्शक स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज की जुबानी। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब अगला प्रकरण आपके मध्य में गुरु पूर्णिमा का आ रहा है। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये गुरु पूर्णिमा मनाया करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा को हमें करना क्या चाहिए? अपने अपने गुरुओं की आराधना। एक ही दिन ऐसा दिन है गुरु पूर्णिमा का कि जिस दिन आप पूजा पाठ हवन करके अपने गुरु की परिपूर्ण ढंग से सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं। जो आप साल भर अर्थोपार्जन करते हैं, कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करके, गुरु के समीप पहुंचा करके हम लोग गुरु ऋण से मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि मानव के जीवन में 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो मातृ ऋण पितृ ऋण से तो मुक्त हो जाता है प्राणी, लेकिन ये गुरु
ऋण जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु लोक और परलोक दोनों बनाता है। रामचरितमानस में गुरु के संबंध में बताया है कि गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि, तारई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता। प्रत्येक क्षण में प्रत्येक जगहों पर बताया, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लाज सुलभ करि पावा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, संसारिक समुद्र है। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए भैया ये मानव का जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है, मानव शरीर एक बेड़ा है, लेकिन यह बेड़ा अकेले तो चल नहीं सकता। इसलिए प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और एक बात आप याद रखेंगे कि जहाँ तक गुरु का प्रश्न है, कोई न कोई आपके सिर पर सिरपरस्त होना चाहिए, जिसका आपके अंदर एक संदेह हो, भय हो कि यदि मैं कुछ कहूंगा या इसको, तो उसका संकोच होना चाहिए। और जहाँ तक गुरु का संबंध है, गुरु तो पूर्ण निश्चल और निर्वाध रूप से हम जीवात्माओं के कल्याणार्थ ही इस भूमंडल पर यत्र तत्र घूमा करते हैं। और उन गुरुदेव भगवान की कृपा से गुरु का दर्जा भगवान से कहीं उत्तम बताया गया है। ऐसा कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और गुरु भी किसको बनाना चाहिए? गोरू को नहीं। गुरु और गोरू में अंतर है। गुरु वह बने हमारा जो गुरुतर जिम्मेदारी का निर्वाह भली भांति कर सके, कुछ साधन करता हो, कुछ पूजा पाठ करता हो, स्वयं गुरु धारण किया हो। आज तो मैं देखता हूँ स्वयं भी गुरु मंत्र नहीं लिए हैं और गुरु मंत्र देने के लिए निकल पड़े हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए, जिसका कि केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि अपने को बड़ा सिद्ध करना, दूसरे को हर समय नीचा दिखाना। ऐसे लोग गुरुतर जिम्मेदारी निभाने के योग्य नहीं होते। उनकी पात्रता नहीं है कि वे गुरु बन सके। इसलिए गुरु बनाइए आप। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु कोई सुयोग्य व्यक्ति बनना चाहिए। क्यों कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कई आशा। किसी सद्गुरु को वैद्य आप बनाइए। वाणी ही जो है विश्वास के प्रतीक स्वरूप है। अस्तु, गुरु की सेवा सुश्रुपा में हम मन और मस्तिष्क लगावें और प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को हमें अपने गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र से, आभूषण से, द्रव्य से, जहाँ तक जो परिस्थिति हमारे समक्ष हो, उसके द्वारा हम अर्पित करके गुरु की पूजा करें। दूसरी बात आपको हम और बता देना चाहेंगे कि जैसे आजकल यत्र तत्र लोग विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने समाज के
कुछ लंपट वर्ग जिन्होंने संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं समझा, उनको मैं देखता हूँ भागवत की कथा कहते हुए हाथ में पोथी लटकाए, हारमोनिया बगल में धावे चल पड़े हैं। जहाँ बैठे वहीं भागवत शुरू कर दिया, भाई भागवत सुन लो, भागवत सुन लो। और वो गुरु बन करके सुयोग्य अच्छे लोगों की निंदा करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से भी हम जनता को आगाह करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहें। कहीं मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ही केवल मत आइए, यह भी देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि अगर गुरुतर जिम्मेदारी निभाने की क्षमता गुरु में नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता है। तो बता रहा था मैं, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। और ऐसी परिस्थिति में हमारा नुकसान बहुत अधिक हो जाता है। तो हम लोग गुरु की पूजा सेवा स्तुपा को कैसे करें? गुरु पूर्णिमा पर आने वाली 9 जुलाई को गुरु की एक फोटो बड़ी सारी मंदिर में या पूजा स्थल पर कहीं रख दें और उस प्रतिमा के सामने बैठ करके हम आराधन करें, पूजन करें, वंदन करें और उसका जो प्रतिफल हमको प्राप्त होगा वह अनंत फल होगा। इससे हम सुखी हो सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। चरणन
चरण नमोस्तुते गुरु बाबा। महिमा
और भाई बहनों, इस सुंदर भजन के साथ साथ हम भी अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। जो बोले सो होवे निहाल, अल्लाह ताई ले लो सलाम, मौला ताई ले लो सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम मेरा सलाम, यीशु पिता प्रभु साई राम, बुद्ध सौराष्ट्र महावीर नाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, साईं ले लो सलाम, साईं मेरा सलाम, सलाम सलाम ले लो सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, सलाम सलाम लाखों सलाम, गुरु नानक जी की जय जयकार। मानस भज रे गुरु चरणम, मानस भज रे गुरु चरणम,